Hello and welcome everyone to my channel Divine Energies. So guys, आज जिनकी रीडिंग होने वाली है दैट वुड बी वर्गो, जहाँ पे वर्गो को बताया जाएगा नवंबर मंथ में उनका करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप रिलेटेड कैसी एनर्जीज रहने वाली है, क्या इश्यूज आ सकते हैं एंड हाउ टू डील विद दोज थिंग्स. सो दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग. अगर रेजोनेट करती है आप मुझे बता सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद द करियर पार्ट. तो वर्गो के करियर में अभी करंटली कैसी एनर्जीज हैं. इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स. करियर वाइज इट्स लाइक कि चीज़ें चल रही हैं स्लो एंड स्टडी, आप आगे बढ़ रहे हो, नथिंग एक्साइटिंग इज़ गोइंग ऑन और कुछ नया नहीं हो रहा है. इट्स जस्ट कि पहले जो रूटीन वर्क आपका चल रहा था वही चल रहा है. आपने कुछ गोल सेट करे हुए हैं, उनकी तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो आगे. ऐसा नहीं है कुछ स्टक हो गया है या बहुत तेज़ी से कुछ बढ़ रहा है आगे, नहीं. इट्स लाइक बस चल रहा है. ओके. सो इज़ देयर एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, इश्यूज? ओके. सो करंटली जो सिचुएशन चल रही है ना कि बहुत फास्ट कुछ आपकी तरक्की नहीं हो रही है या स्लो चीज़ें जो हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सम फास्ट रिजल्ट्स, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ नया हो, कुछ एक्साइटिंग हो, और जब वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं यू जस्ट वांट टू गिव अप. ऐसा भी है शायद आप अभी अपनी जॉब चेंज करने का सोच रहे हो. अगर आप बिज़नेस में हो तो आपकी लाइफ में अभी कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है एंड यू आर प्लानिंग कि नहीं इसको चेंज करके मैं कुछ और सोचूंगा इन फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट. ऐसी एनर्जीज अभी हैं. और लेट मी टेल यू आपको क्या करना चाहिए टू डील विद दिस थिंग्स. सो सी, 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको अभी यही कह रहा है कि अपने एफर्ट्स करना बंद मत करें. अभी ऐसी एनर्जीज हैं कि उतनी एक्साइटिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और आप गिव अप करना चाह रहे हो, बट ऐसा मत करें. ठीक है, आपको स्टक नहीं होना है. आपको अपने एफर्ट्स करने करने हैं, करते जाएं उन चीज़ों को, बिकॉज ये कंप्लीशन होने वाली है. बस आगे टाइम चेंज होगा, बट अगर आप यहीं पे स्टक हो जाओगे, इन हैंड आपके जो भी वर्क है उसको आप रोक दोगे और यही सोचे जाओगे कि रिजल्ट्स तो मिल नहीं रहे हैं, कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, व्हाई टू डू एफर्ट्स. अगर ऐसी थॉट्स लेकर चलोगे तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी. सो डू नॉट गिव अप. अगर एक वे आपका नहीं हुआ सक्सेसफुल तो कुछ और तरीका ढूंढें. देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ वेज. अपने गोल को चेंज मत करें, बट उस तक पहुंचने का कोई और रास्ता आप ढूंढ सकते हो. स्टक नहीं होना है, एफर्ट्स करते रहना है और आगे बढ़ना है. सो लेट्स सी, अगर आप ये चीज़ें करते हो तो क्या होगा. वाओ, सी द वर्ल्ड कार्ड. आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, आप जो चाहते हो फुलफिलमेंट होगी. द वर्ल्ड कार्ड इज सेइंग दोज थिंग्स. इट्स द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट. आपको यहाँ पे मैंने कहा है कि आप गिव अप मत करें, बिकॉज फुलफिलमेंट होने वाली है. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज सेइंग द सेम थिंग. सो गाइज जस्ट डू नॉट गिव अप. अभी बस थोड़े और एफर्ट्स करने हैं आपको. एवरीथिंग विल बी गुड. सो आई होप ये चीज़ आपको पॉजिटिविटी देगी अगर आप अभी ऐसी स्टेज में पहुंच चुके हो तो. सो गुड लक वर्गो. दैट्स ऑल फॉर योर करियर पार्ट. सो लेट्स सी अभी आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ के रिलेटेड कैसी एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है अभी. ओके, द स्टार कार्ड. इट्स अ टाइम ऑफ हीलिंग. आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं पहले, बट अभी आप एक ऐसी फेज में हो जहाँ पे आप खुद को हील कर रहे हो, आप अपने लिए वर्क कर रहे हो. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अबाउट द रिजल्ट्स. आप किसी से एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं रख रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो. दिस इज़ अ गुड थिंग. सो लेट्स मी चेक अगर कुछ भी इश्यूज होने वाले हैं आगे.
यस, सी आप ये चीज़ें तो कर रहे हो करंटली, बट स्टिल आई कैन सी इन फ्यूचर ऑल्सो आप अपने आसपास कुछ ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर लोगे नेगेटिव चीज़ों की जो आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगी। और आप बिना किसी रीज़न के ये चीज़ कर रहे हो, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं जितनी आप उसको बना रहे हो, या पहले भी आपने ये चीज़ करी थी। थिंग्स वर नॉट दैट मच बैड, और इन फ्यूचर भी कुछ छोटी सी भी इशू होगा ना, आप उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के देखोगे कि ऐसा हो गया। सी सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है। अगर आप स्ट्रेस्ड हो, आप टेंशन में हो, आप उस चीज़ के बारे में, अगर प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे तो ऐसी ही सिचुएशन होगी। आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के उसको बढ़ाना है। सो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में अगर आप आओ या आ रहे हो अभी, राइट, तो आपको इसी चीज़ में जाने से पहले ही खुद को समझा लेना है। सो क्या ऑब्स्टेकल्स को डील कैसे कर सकते हो आप? ऑब्स्टेकल्स को डील करने के लिए आपको अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें, अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे भी अगर इश्यूज़ आ रहे हैं ना आपको अभी, तो प्लीज़ कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आएंगी तो बात करें, कम्युनिकेट करें। बात करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है जितनी आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो। सो यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। कुछ भी आपकी माइंड में चल रहा है, कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है, प्लीज़ ट्रस्ट एंड क्लियर करें उन चीज़ों को। अपने दिमाग में रख रख के चीज़ों को बढ़ाओगे आप, सो उनको बोल दें, एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस को। सो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, देन आप ये जो लोनली वाला टाइम होगा ना उससे बच जाओगे। देन आप जो चीज़ें ऑलरेडी ठीक हैं उनकी तरफ फोकस कर पाओगे। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनके बारे में आप नहीं सोचोगे ज़्यादा, अपने माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करोगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर। अगर नहीं करोगे कम्युनिकेट, दिल में बातें रहोगे, तो ऐसे लोनली रह जाओगे आप, अकेले बैठ के सोचते रहोगे और ऐसे ही नेगेटिविटी क्रिएट करोगे। So, see, communication is the key here. That is important, Virgo. So, let's see, नवंबर मंथ में हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज हैं आपकी अभी? ओके, द टावर कार्ड। इट सीम्स लाइक कि अभी काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। आपकी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी ठीक नहीं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और आपको कुछ इंजरी वगैरह का भी ऐसी एनर्जीज़ हैं। अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो बी वेरी केयरफुल इन द कमिंग टाइम। सो व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स? गाइस, आपको अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम, गुड टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे आपका जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो कम होगा। सो ट्राई टू स्पेंड अ हैप्पी टाइम विद योर फैमिली। उनके साथ एक्सप्रेस करें, आपने अपने दिल में जो भी बातें रखी हुई हैं, जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही आपकी लाइफ में, एक्सप्रेस दोज थिंग्स। आपका मन हल्का होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा इन चीज़ों से। एंड लेट मी चेक व्हाट एल्स इज कमिंग देयर। एंड द जजमेंट कार्ड। सी, हेल्थ में जो भी इश्यूज आएंगे, आप अगर अपने लव वन के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करोगे, उनके साथ अपने इश्यूज़ को शेयर करोगे, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यू विल गेट अ सेकेंड चांस, गुड हेल्थ। ओके, तो अभी आपने जो भी अपनी हेल्थ अच्छी स्पेंड करी, आपने एंजॉय करी वो चीज़ें, वो सब ठीक हो जाएगा। यू विल गेट दोज थिंग्स बैक, यू विल गेट द सेकेंड चांस इन दिस थिंग, a good health.
बट उसके लिए आपको एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी, शेयर करनी पड़ेंगी अपनी चीज़ें. सो लेट्स चेक what is the general divine guidance for you, Virgo? It's the King of Pentacles. आपने बहुत हार्ड वर्क किया है. आपने बहुत चीज़ें कुछ हैं जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, बट आपको सक्सेस नहीं मिली. बट वो मिलेगी आपको. इस चीज़ को आप वेस्ट नहीं जाने दो. अपने हार्ड वर्क को अभी आपने गिव अप नहीं करना है. डू योर थिंग्स, अपने एफर्ट्स करते जाएं. द गुड टाइम इज़ कमिंग अहेड, जहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपको फाइनेंशियल गेन भी होगा. एंड द नाइट ऑफ कप्स, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर होने वाली हैं विद सम न्यू प्रपोजल. कोई पर्सन आपकी लाइफ से अगर चला गया था तो वो पर्सन वापस आएगा एक अलग प्रपोजल लेके. ओके, पुरानी ही चीज़ों को एक अलग वे से लेकर आपके सामने आएगा. सो बी रेडी फॉर दैट. And I have a very special message from Divine to share with you, Virgo. Let's see what is that. Wow, it's the Magician card. This is the card of manifestation. अगर आप कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ में और आप अपने अराउंड एक पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करके उसको विश करते हो, उसको मैनिफेस्ट करते हो, यू विल गेट दोज थिंग्स. This is the Magician card for you. And it's all about the energies around you. आप कैसी energies को attract कर रहे हो. अगर positive सोच रहे हो then positive things will happen in your life. बट अगर वही चीज़ें नेगेटिव सोच रहे हो अभी आप डाउट लेकर आ रहे हो जिन भी चीज़ों को आप चाहते हो, तो सी वो चीज़ें नहीं होंगी पॉजिटिव. सो इट्स ऑल अप टू यू, आप कैसे ले रहे हो इन चीज़ों को. सो गुड लक वर्गो. आई होप आप गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में. और कुछ भी अगर आपका डाउट है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कुछ भी क्वेश्चन है आपका, यू कैन टेल मी. सो गुड लक.